Death of a journalist, an investigative journalist in Chhattisgarh, Mr. Mukesh Chandrakar. आप जैसा कि जानते हैं कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री ने एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए की थी, जिसके पश्चात हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक आंदोलन शुरू किया गया। हम इस उम्मीद में थे कि गृह मंत्री क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हमारी वो उम्मीद गलत थी। हम इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन गृह मंत्री के पक्ष में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान में साझीदार बनते हुए दिखे प्रधानमंत्री जी। ये बहुत अफसोस की बात है। बेलगावी में आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे। वहां भी जो एक ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और तय किया गया कि एक अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी ने आपको मुखातिब होकर यह बताया था कि यह अभियान कांग्रेस पार्टी पूरे देश में शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत हर जिले में हम चौपालें लगाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बल्कि संविधान को बार बार नीचा दिखाने का षड्यंत्र आज से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता आ रहा है, और उसका सीधा सीधा खामियाजा प्रत्येक नागरिक को झेलना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से कैसे आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, वो निजीकरण के माध्यम से आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, जो रिक्त पद हैं 10 लाख के ऊपर जो रिक्त पद हैं, वो भी एक सीधे सीधे हमला माना जाए। ऐसे अनेक हमले, एक नहीं अनेक हमले। और लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने देखा, आप सबने सुना, पूरे देश ने देखा और सुना कि 400 पार और संविधान बदला जाएगा। इन्हीं के नेता बार बार दोहराते थे। लोकसभा चुनाव में उनको इसका जवाब अच्छा मिला, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द एनिमोसिटी द आरएसएस हैज ऑलवेज हैड अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अपने जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर ये हमारा आंदोलन चलेगा। और 26 जनवरी माफ कीजिएगा, 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी। तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था। तो यह आज की बात नहीं है। ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी पुरजोर हमले, उनके हत्यारे
नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है, कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है, और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है जिससे धीरे 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 करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विलेन बना दो, जो हीरोज हैं, जो नायक हैं इस देश के, इस सदी के ही नहीं कई सदियों तक के वो नायक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें, लेकिन उन नायकों को कैसे खलनायक बनाया जाए, यह षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, यह आज से नहीं शुरू हुआ, यह आजादी से पहले और आजादी के बाद भी संघ हमेशा इस तरह का षड्यंत्र कोशिश करता रहा। संघ का जो राजनीतिक ब्रांच है, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग सब जानते हैं, जब से भाजपा पूर्ण बहुमत में आई तब से ये हमले और बढ़ गए, और इन्हें एक पूरा आत्मविश्वास था कि 2024 के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत से भी और आगे चले जाएंगे, 3/4 ले आएंगे, तो संविधान को पूरी तरह से बदल लेंगे। और अगर ये हो जाता तो ना केवल संविधान बदलते, अगर ये हो जाता तो ये कब नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की चित्र गायब हो जाता, किसका चित्र लग जाता, आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे, क्या क्या कर लेते। जिसको पूरा विश्व मॉरल कंपस मानता है महात्मा गांधी को, उन महात्मा जी को अपने ही देश में अपनी ही सत्तारूढ़ दल किस तरह से धीरे धीरे हटाना का षड्यंत्र रच रहा है, वो आप सबके सामने है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि आंबेडकर जी और महात्मा जी की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए संजो भी रही है और उस पर चलने का भी प्रयास करती आई है, जब सरकार में हो तब भी और जब विपक्ष में हो तब भी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ें और इस